बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश टीचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, हम आज लेकर आए हैं बीए के स्टूडेंट्स के लिए पोइट्री के गेस्ट पेपर। ऑल स्टूडेंट्स नोज वेरी वेल, बीए का जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होता है बच्चे, उसमें पोइट्री में से 40 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका पोइट्री में से है, 20 मार्क्स आपकी शॉर्ट स्टोरी और प्ले में से होते हैं, और आप बाकी जो रिमेनिंग 40 मार्क्स होते हैं वो आपका पार्ट बी होता है। तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंपार्ट भी आ गई थी, जिस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि 23 पॉइंट्स हैं, 23 पॉइंट्स अगर हम सब की सब करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि थोड़ी सी पॉइंट्स कर लें ताकि उनका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाए और वो पासिंग मार्क्स ले सकें। क्योंकि अगर आप पोइट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 40 में से 32 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, और कभी कभार 33 भी आ जाते हैं अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ। यह आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ घिसे पिटे एक्सप्लेनेशंस होती हैं जो कि स्टूडेंट्स नोट्स से रट्टा मार के चले जाते हैं, और एग्जामिनर्स को भी पता है ज़्यादा नोट्स कौन से चल रहे होते हैं। एग्जामिनर्स वो एक चीज़ चेक कर करके बार बार थक जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, खुद से स्टेंजा आपको समझ में आ जाता है, अगर स्टेंजा को रीड आउट करें, खुद से उसमें समझें कि उसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है। खैर, इस वक्त तो फिलहाल मैं आपको गेस्ट पेपर्स बताऊंगी कि कौन सी पोइम्स हैं। अगर आप सिर्फ ये पोइम्स कर लेते हैं तो आपका पोइट्री का जो पार्ट है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को सिर्फ 10 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि जो पहली 12 पोइम्स हैं वो कर लें, और एक व्हेन आई हैव फेयर्स ये पोइम कर लें। 12 वो हो जाती है, एक ये हो जाती है। 13 पोइम्स ये ऐसी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 12 पोइम और व्हेन आई हैव फेयर्स। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म का खौफ नहीं रहता कि कहाँ से स्टैंजा आएगा और हम क्वेश्चंस ऐसे ना आ जाए जो हम अटेम्प्ट ना कर सकें, स्टैंजा ऐसा ना आ जाए जो हम ऐसे अटेम्प्ट ना कर सकें। बल्कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत ही फ्रेश होके आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बस नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, इससे भी कम हो। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स ऐसी हैं जो कि आप कर लेते हैं तो आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो भी ईजिली हो जाएगा कवर उसमें से, और जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो भी उसमें से ईजिली कवर हो जाएगा। सो चलते हैं अपने पोइट्री की तरफ कि वो ऐसी कौन सी 10 पॉइंट्स हैं जो आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पोइम है लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है और एक्सप्लेनेशन। सेकंड पे आपकी आ जाती है तारतरी। तारतरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ज़्यादा इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट वुमेन वर्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे किसी सूरत में आपने नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ जाती है डिपार्चर एंड अराइवल। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम, क्योंकि आप लोगों को भी पता है न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, और क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनके माइंड में चल रहे होते हैं करंट अफेयर्स, जो कुछ इस वक्त हो रहा होता है वो उसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जैसे अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर नई सेंचुरी का आगाज था, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन आ सकती है। नेक्स्ट आ जाती है हंट्समैन। हंट्समैन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हंट्समैन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी और एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट आ जाती है सॉलिटरी रीपर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम है। नेक्स्ट पैट्रियट इंटू ट्रेटर, ये भी आपके करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में से ये आपको आ सकती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में इस वक्त भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कुछ इसी तरह का हाल हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, एक्सप्लेनेशन के लिहाज से भी और क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से भी। नेक्स्ट आ जाती है अ पॉइजन ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये ऐसी पोइम है कि क्योंकि अभी फिर से मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स उनके माइंड में बहुत चल रहे होते हैं, तो अभी जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो ये वाली पोइम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है व्हेन आई हैव फेयर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स द रेबल, वो पोइम है, उसे आप पढ़ लें एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ें ज़रूर। नेक्स्ट आ जाती है द लाइट्स आउट, उसे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, बस ये पॉइंट्स हैं। इन्हें आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, तो आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ इन्हीं को करना है, बाकी पॉइंट्स को टच भी नहीं करना। आप पढ़ के तकरीबन जो आपकी फर्स्ट 14 पॉइंट आई थिंक 12 पॉइंट्स, फर्स्ट 12 पॉइंट्स को लाजमी सबको एक बार रीड आउट करके जाएँ। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन अगर अच्छे से याद करने की है तो ये वाले 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह सारे आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।